हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है सुमित राठी और आप सभी मेरे साथ इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल जिसका नाम है अकेडमी यूपीएससी। दोस्तों तारीख है 24 अप्रैल, समय मॉर्निंग 5 बजे करंट अफेयर का। और करंट अफेयर में दोस्तों आप मेरे साथ हो। मैं करंट अफेयर 8 बजे भी आपका शो करते हैं और हम शो करते हैं यहाँ पर 5 बजे भी, ताकि जो करंट अफेयर उसके साथ में रिलेटेड क्विज जो है वो अपन कर पाएं। ठीक है दोस्तों। सो यूपीएससी सीएससी 2020 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सुमित 10 ये मेरा कोड है। आप देखो अनअकैडमी के अंदर कोई भी आप कोड सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आप सुमित 10 कोड का यूज कर सकते हो। बाय यूजिंग दिस कोड आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। जैसे 2 ईयर का अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन अभी अगर मैं बात करूं आपको, सो वो 92,000 का ना मिलके अभी सिर्फ कितने में मिल रहा है आपको दोस्तों? ये मिल रहा है अभी सिर्फ आपको 52,000 में। और अगर आप इसमें मेरा कोड यूज करते हो तो ये आपको कितने में मिलेगा पता है? 43,200, 43,200 रुपए। तो आप एक कोड इस्तेमाल करके अनअकैडमी यूपीएससी में ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों आज अपनी 100वीं क्लास है। आपको पता होगा 100वीं क्लास है हमारी करंट अफेयर की, इस क्विज की। बहुत अच्छा काम मेरी पूरी टीम ने आपके लिए किया है दोस्तों। सो एक दिन के अंदर 5 क्वेश्चन, मतलब 500 बेस्ट क्वेश्चन आप कर चुके हो यूपीएससी 2020 के लिए। समझ रहे हो? 500 बेस्ट टॉप क्वालिटी क्वेश्चंस आप ऑलरेडी कर चुके हो, फिनिश कर चुके हो दोस्तों। किसके ऊपर? करंट अफेयर के। तो मुझे नहीं लगता यार 500 टॉपिक हम मॉर्निंग करंट अफेयर क्विज के अंदर कर चुके हैं। सो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है दोस्तों, आपके लिए बहुत अच्छी चीज है। अगर आप इसको करते हो दोस्तों तो ट्रस्ट मी गाइस, ये एकदम आर पार चीज है यार। आपको इससे ज्यादा कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बाकी ये आप जानते ही हो दोस्तों, मैंने अभी प्रोग्राम हमने स्टार्ट किया था क्रैक प्रीलिम्स इन द 75 डेज यूपीसीएच प्रोग्राम। बहुत जल्दी मैं 2021 वाले बच्चों के लिए एक नया प्रोग्राम जो है लेके आने वाला हूं। सो दोस्तों फिजिकल ज्योग्राफी का ये प्रोग्राम था, ये 24 अप्रैल से स्टार्ट होने वाला है यार दोस्तों। बट थोड़ी सी ग्लिचेस है तो मे बी अभी ये 24 से ना होकर या थोड़ा सा इसका डेट जो है वो एक्सटेंड हो सकता है। बिकॉज आप लोग जानते हो यार कोविड-19 के चलते लॉकडाउन है और लॉकडाउन में बहुत सारी समस्याएं मेरे सामने आ रही हैं। सो ज्यादा नहीं, 1 या 2 दिन हो सकता है 25 से आपका लाइव आपको दिख जाए। सो प्लीज उसको थोड़ा सा मैनेज करना। बाकी आप लोग तब तक एनरोल कर सकते हो जिन्होंने अभी भी नहीं किया है। जिनके पास सब्सक्रिप्शन है वो एनरोल कर लेना, जिनके पास नहीं है वो जा सकते हैं दोस्तों किसके ऊपर? आपका गेट सब्सक्रिप्शन पर, है ना। आप गेट सब्सक्रिप्शन जाकर ये सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं बाय यूजिंग दिस कोड सुमित 10 कोड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। आप दूसरा आप इंडियन ज्योग्राफी का भी कोड मेरा सब्सक्राइब कर सकते हो दोस्तों। आप वहां जाओगे तो इंडियन ज्योग्राफी का कोर्स भी आपको मिलेगा और इसके लिए भी आप सुमित 10 प्रोमो कोड यूज कर सकते हो। इकोलॉजी का कोर्स भी वहां पर आपको मिलेगा। जो प्रीवियस कोर्सेज मैंने किए हैं वो भी आपको सारे के सारे वहां पर मिल जाएंगे। लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन क्या होता है? एलटीआरओ क्या होता है? सबसे पहला सवाल है मेरे पास दोस्तों एलटीआरओ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एलटीआरओ, लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन। एलटीआरओ से संबंधित कुछ बातें हैं, इनके बारे में विचार करना है और आपको बताना है। एलटीआरओ operations are intended to prevent short-term interest rate in the market from drifting a long way away from the policy rate which is the repo rate। ठीक है। एलटीआरओ कह रहा है कि ये लंबे समय की दर है दोस्तों। लंबे समय के लिए अगर ब्याज बैंकों को लोन लेना होता है तो आरबीआई उनको एलटीआरओ पे लोन देता है। ठीक है। एलटीआरओ इज अ टूल अंडर विच द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स द मनी टू द बैंकिंग एंड प्रिवेलिंग रिवर्स रेपो रेट। कह रहा है एलटीआरओ एक ऐसा उपकरण है जिसके तहत भारतीय रिजर्व बैंक बैंकों को प्रचलित रेपो रेट पर धन उपलब्ध कराता है। तीसरी बात, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी एंड मार्जिनिंग लिक्विडिटी एलएएफ, और एक होता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी एमएसएफ। ये दोनों शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं दोस्तों। दे आर फॉर द शॉर्ट टर्म। अगर बैंकों को शॉर्ट टर्म लेंडिंग करनी हो तो इसका उपयोग करते हैं। अगर लंबे टाइम के लिए करनी हो तो लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस होते हैं, एलटीआरओ होती है। तो बिल्कुल सही बात है दोस्तों। फर्स्ट स्टेटमेंट भी करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है, थर्ड स्टेटमेंट जो है वो है दोस्तों गलत, सेकंड स्टेटमेंट गलत है। सो डी ओनली 1 and 3 आर करेक्ट। क्यों है ऐसा मैं बता देता हूं। देखो एलटीआरओ एक टूल है सेंट्रल बैंक आरबीआई के अंडर में जो आपको 1 साल से लेकर 3 साल तक की मनी बैंकों को प्रोवाइड करता है। किसके ऊपर दोस्तों? ऑन द प्रिवेलिंग रेपो रेट एक्सेप्टिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज विद मैचिंग और हायर टेन्योर एज द कोलैटरल। मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटी और कोई ऐसी ही गवर्नमेंट सिक्योरिटी जैसे ही कोई कोलैटरल जो होता है। मतलब आप कोलैटरल समझते हो क्या होता है? जैसे आपने बैंक से लोन लेना है तो आप उसके बदले में कुछ गिरवी रखते हो, है ना। तो ये जो लोन है आरबीआई देता है, रेपो रेट के ऊपर ये लोन देता है। बट इसके लिए क्या करना पड़ता है दोस्तों? इसके लिए बैंकों को अपने जो कोलैटरल है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो है वो गिरवी रखने पड़ते हैं। ठीक है।
इसकी बात हम करते हैं। तो वाइल आरबीआई करंट विंडो ऑफ लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटीज एलएफ एंड मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी एमएसएफ ऑफर द बैंक मनी टू देयर इमीडिएट नीड, मैंने बताया ना एलएएफ हो गया और एमएसएफ हो गया, ये सिर्फ बैंकों को 1 से लेकर 28 दिन तक के लिए क्या करते हैं दोस्तों, ये उनको लोन प्रोवाइड करते हैं। एलटीआरओ जो है ये लिक्विडिटी देता है आपको दोस्तों कितने से, 1 से लेकर 3 साल तक। समझ में आई बात आपको। LTR ऑपरेशन आर इंटेंडेड टू प्रिवेंट शॉर्ट टर्म ड्रिफ्टिंग अ लॉन्ग टर्म अवे फ्रॉम द पॉलिसी रेट विच इज द रेपो रेट। ओके, अब बात करते हैं दोस्तों एनपीसीआई की, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। आपको पता है पीएम केयर जो हमने बनाया है ना, पीएम केयर क्यों बनाया सबको पता है कि हम डोनेट कर सके पैसा और उससे सरकार जो है वो कोविड-19 से रिलेटेड जो ऑपरेशंस हैं वो चला सके, है ना। तो अब क्या हुआ है, लोगों ने यार क्या किया है, जो वो आईडी नहीं होती है वो आईडी भी मतलब डुप्लीकेट बना दी है, फर्जी बना दी। एनपीसीआई के सिस्टम में लॉक करके जो कंज्यूमर हैं, जो लोग हैं, जो डोनर हैं, उनको डिसीव करने के लिए उन्होंने एक नकली फेक आईडी जो है पीएम केयर वाली वो बना दी है, ताकि लोगों को धोखाधड़ी उनके साथ की जा सके। और जो पीएम केयर में हम पैसा डालना चाहते हैं पीएम केयर में, वो पैसा जाएगा उनके अकाउंट में, है ना। थोड़ा सा इसी वजह से एनपीसीआई जो है वो न्यूज में रहा है। क्या है मैं बता देता हूं थोड़ा सा, चलिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एनपीसीआई, न्यू नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। कह रहा है एनपीसीआई एज अ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड इंडियन बैंक एसोसिएशन इनिशिएटिव। मैं आपको बता दूं एनपीसीआई जो बनाई गई है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और भारत के बहुत सारे बैंक्स कुल मिला के 70 के आसपास स्टेक होल्डर हैं जिन्होंने मिलकर नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को बनाया। पहला स्टेटमेंट सही है। NPCI has been incorporated as a not-for-profit company under the provision of Section 25 Companies Act 1956 है। तो दोस्तों ये नॉन प्रॉफिट कंपनी, तो ये तो बिल्कुल सही बात है ना। NPCI लॉन्च द यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस इन 2018, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इसने 2018 के अंदर लॉन्च किया। तीनों की तीनों बातें जो है एकदम सही है। सही जवाब क्या होगा हमारा, सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, ठीक है। कोविड-19 आउटब्रेक प्रेजेंट अ ग्लोबल चैलेंज। आप सब लोग जानते हो ना कि कोविड-19 के द्वारा बहुत सारे चैलेंजेस आ ही रहे हैं यार, हर चीज में कोविड-19 जुड़ा हुआ है और इन्हीं से अब नया जो है प्रॉब्लम खड़ी हो गई है हमारे सामने, दैट इज साइबर क्राइम। अब एनपीसीआई के बारे में देख लूं तो एनपीसीआरए क्या है दोस्तों, ये सपोर्टेड, ये आपका सेटअप किया गया आरबीआई की गाइडलाइन के अंडर में, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया। दूसरी बात, ये 56 बैंक जो हैं वो इसके स्टेक होल्डर हैं, जिसमें से 19 पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक 17 है, फॉरेन बैंक 3 है, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, रीजनल रूरल बैंक है। तो इनको कुल मिला के ये आपका बहुत है, ठीक है। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ये नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी, मतलब इसका प्रॉफिट जनरेट करना इसका पर्पज नहीं है। जो सेक्शन 25 ऑफ द कंपनीज एक्ट, ये याद रखना दोस्तों, ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है। कंपनी एक्ट 1956 जो अब सेक्शन 8 है, इसलिए हम इसको सेक्शन 8 कंपनी भी बोलते हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, आपका सेक्शन 8 या शेड्यूल 8 कंपनी भी बोला जाता है, याद रखना इस बात को। ओके, एग्जाम में पूछे जाएंगे सीधा का सीधा ऐसे कैसे। एन अलर्ट हैज बीन इशूड अबाउट द फिशिंग ऑफ द यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस आईडी ऑफ द पीएम केयर। मैंने बताया ना पीएम केयर की जो आईडी है ना, ये उसके लिए अलर्ट जारी किया गया है कि ये लोग जो है वो पीएम केयर वाली आईडी के साथ भी फिशिंग कर रहे हैं, जिससे अपराधी ने उपभोक्ताओं को धोखा देने के लिए ना एक समान दिखने वाली आईडी जनरेट कर ली है। एनपीसीआई ने ये जो यूपीआई है ये लॉन्च किया था 2018 के अंदर, ठीक है। बाद में इसको अपग्रेड कर दिया है यूपीआई 2.0 के नाम से, इसको थोड़ा सा अपग्रेड भी अभी कर दिया गया है। और क्या क्या बात है हमने बता दिया। एनपीसीआई जो है दोस्तों ये नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है ना, जो सेक्शन 25 द कंपनीज एक्ट 1956 के तहत जो है आपको इसको बनाया गया है, तो हमने ये देख लिया। चलिए अगली बात करते हैं दोस्तों, न्यू मिलेनियम इंडियन टेक्नोलॉजी लीडरशिप इनिशिएटिव प्रोग्राम। दोस्तों आज जो मैंने कल हमने जो करंट अफेयर किया था 22 और 23 ऑफ अप्रैल का, तो वहां पर मैंने एक आपको बताई थी, एक दवाई का नाम बताया था, ठीक है। उस दवाई से ही जो है यहाँ पर हम बात करेंगे, उस दवाई से संबंधित कुछ चीजें हैं, क्या है समझना। पहले कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द न्यू मिलेनियम इंडियन टेक्नोलॉजी लीडरशिप इनिशिएटिव NMITLI प्रोग्राम से संबंधित कुछ बातें हैं जिनके बारे में आपको बताना है, ठीक है। ये कह रहा है कि NMITLI जो है इज अ फ्लैगशिप इनिशिएटिव ऑफ द CSIR। ये CSIR का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव है, एक प्रमुख पहल है। फ्लैगशिप मतलब प्रमुख, तो बिल्कुल सही बात है। ये NCR जो आपका CSIR है हमारा, सेंट्रल काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, उसकी एक प्रमुख पहल है। NMITLI सीक्स टू बिल्ड, कैप्चर एंड रिटेन
for India a leadership position by synergizing the best competency of the public funded R&D institution, academic and also the private industries. सार्वजनिक रूप से वित्त शोषित अनुसंधान एवं विकास संस्थान, शिक्षावादी और निजी उद्योगों की सर्वश्रेष्ठ दक्षताओं का समन्वय करके भारत के एक नेतृत्व की स्थिति का निर्माण करना और उसको बनाए रखना, यही इसका दोस्तों एक पर्पज है। तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट इसके अंदर बिल्कुल ही सही है ना। यहां पर देख सकते हो दोस्तों आप। अभी हुआ क्या है ना, CSIR ने, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, CSIR ने, though its flagship new millennium Indian technology leadership initiative program has been supporting Sidela Pharmaceuticals Limited, Ahmedabad Limited 2017 for developing a drugs to save the lives of the critically ill patients suffering from the gram negative sepsis। सेप्सिस जो है मैंने आपको बताया था, ठीक है। सेप्सिस एक बीमारी है दोस्तों, काफी बार बता चुका हूं, जो आपका कोविड-19 के कारण जो हमारी एंटीबॉडीज जनरेट होती हैं बॉडी में, उनके रिस्पॉन्स उनके अगेंस्ट में जो है जनरेट होती है। तो इसी के बारे में मैंने आपको बताया था। उसी से लड़ने के लिए जो है ड्रग्स बनाई गई है, और उस ड्रग को बनाने के लिए दोस्तों CSIR का जो न्यू मिलेनियम इंडियन टेक्नोलॉजी लीडरशिप इनिशिएटिव्स है, ये पूरा का पूरा उसमें दोस्तों सपोर्ट कर रहा है। ओके, सो इट इज नाउ अप्रूव्ड फॉर मार्केटिंग इन इंडिया। इट इज विल बी अवेलेबल कमर्शियली एज द सेप्सीवैक, इसका नाम रखा गया है सेप्सीवैक फ्रॉम द कैडिला फार्मास्यूटिक। और देखो ये जो सेप्सीवैक है ना, अब इसको कोविड-19 के इलाज के लिए भी इस्तेमाल करने की बात हो रही है। ट्रायल हो रहा है, 50 जो पेशेंट्स हैं उनके ऊपर इसका ट्रायल होना है। NMITL इज द लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर पार्टनरशिप एफर्ट विद इन द R&D डोमेन इन द कंट्री। दुनिया, भारत के अंदर अगर मैं बात करूं तो R&D का ये सबसे बड़ा एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PPP का ये मॉडल है दोस्तों। CDSCO पे बात करते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग्स हेड द जनरल सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन CDSCO विच एंश्योर इंप्लीमेंटेशन ऑफ द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। देखो भारत के अंदर जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है ना, उसको CDSCO इंप्लीमेंट करता है। CDSCO मतलब क्या है? सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। अभी बात पूछ रहा है कि बताओ इसका हेड कौन है, तो आपको बताना है हेड कौन है इसका। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, चेयरपर्सन ऑफ नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइस अथॉरिटी, डायरेक्टर जनरल ऑफ द हेल्थ सर्विस। मैं आपको बता दूं ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। DCGI जो है वो इसका हेड है, ठीक है। चलिए सही बात हो गया। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, जिसको जो हेड करता है किसको दोस्तों? सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, आपको बताया भी जा रहा है। विच एंश्योर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट्स अक्रॉस द कंट्री। भारत के अंदर जो ये आपका ड्रग कॉस्मेटिक एक्ट जो है पूरे भारत के अंदर इसको इंप्लीमेंट करता है। ओके, ये इसके फंक्शंस है CDSCO के, एक बार देख लेना। CDSCO मेजरली बात अगर मैं करूं तो भारत के अंदर जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक लॉ है उनके पीछे में काम करता है। इंडियन ओशन डाइपोल दोस्तों, इसके लिए मैं आपको सजेस्ट क्या करूंगा, इसके लिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करता हूं यार, इंडियन ओशन IOD के ऊपर मेरी एक वीडियो है, ठीक है। फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर आप वो देखें, ठीक है। एक बार देखिए समझ में आ जाएगा। IOD को हम दो तरीकों से डिवाइड करते हैं, एक तो होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव, ठीक है। इंडियन ओशियन डाइपोल, तो भारत में जो इंडियन ओशियन है ये उससे संबंधित है। देखो ये होता कुछ नहीं है, आपका जो वेस्टर्न ओशियन है ना, वेस्टर्न इंडियन ओशियन मतलब अरब सागर, और इधर अगर मैं बात करूं तो इधर बे ऑफ बंगाल, या वैसे इधर इंडोनेशिया के आसपास होता है, बट मैं बे ऑफ बंगाल के आसपास ही मान लेता हूं। चलो इसको छोड़ो, यहां पर मैं मान लेता हूं इसको ईस्टर्न इंडियन ओशियन। ये क्या हो गया आपका? वेस्टर्न इंडियन ओशियन, ठीक है। जब वेस्टर्न इंडियन ओशियन में टेम्परेचर ज्यादा होगा, वार्म, ठीक है, तो जब ये वार्म होगा, जब वेस्ट वार्म होगा, जब WW मैच करेगा तो इसका मतलब ये पॉजिटिव है। और जब वेस्टर्न इंडियन ओशियन क्या होगा दोस्तों? कोल्ड होगा, इसका मतलब देखो WW मैच नहीं कर रहा तो ये क्या है दोस्तों? नेगेटिव है। याद रखना है बात को, ठीक है। तो अभी अभी जो है भारत के अंदर जो IMD ने उसने फोरकास्ट किया है दोस्तों कि भारत के अंदर ना अबाउ नॉर्मल जो है या नॉर्मल मानसून रहने वाला है, और अगस्त सितंबर में बारिश जो है वो नॉर्मल से ज्यादा होने की पूरी संभावना है। तो उसी से संबंधित, बाकी इंडियन ओशन डाइपोल एक छोटा टॉपिक तो है नहीं, वो आपको वहीं से पढ़ना पड़ेगा दोस्तों। सो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंडियन ओशन डाइपोल। इंडियन ओशन डाइपोल के बारे में आपको बताना है। अ पॉजिटिव IOD ब्रिंग्स एवरेज विंटर स्प्रिंग रेनफॉल टू द सदर्न एंड सेंट्रल ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, बिल्कुल गलत बात है। ये इंडिया के अंदर अच्छी बारिश लेके आता है। नेगेटिव IOD रेफर्स द वार्मर वेस्टर्न बेसिन, ठीक है, मैंने बताया अभी, अगर वेस्ट वार्म होगा तो क्या होगा दोस्तों? पॉजिटिव। अगर वेस्ट कोल्ड होगा तो क्या होगा दोस्तों? नेगेटिव। नेगेटिव IOD रेफर्स टू द वार्मर वेस्टर्न रीजन, है ना, यानी कि वेस्टर्न रीजन वार्म है, इसका मतलब क्या है? नेगेटिव। तो ये क्या होगा दोस्तों? गलत होगा ना, नॉट करेक्ट। सो नॉट करेक्ट जो है वो कौन सा होगा दोस्तों? दिस इज करेक्ट, दिस इज नॉट करेक्ट। सो सेकंड इज नॉट करेक्ट। ओके, सेकंड इज नॉट करेक्ट।
तो अभी अभी ये बात हुई है, मैंने आपको पूरी बता दी। आईओडी क्या होता है दोस्तों, इसके लिए मैं बता रहा हूँ आपको, मैं सजेस्ट करता हूँ एक बार वो वीडियो, आपको यहाँ से समझ में नहीं आएगा, एक बार वो वीडियो देखना आप, उसमें होगा इंडियन ओशियन डायपोल के नाम पर है पूरा पूरा, तो आप देखोगे आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, चलिए दोस्तों, जो बच्चा खुद से भी करना चाहे बहुत आसान है, अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कर लो या www.unacademy.com जो लैपटॉप से इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन होगा नो मोर अबाउट प्लस, प्लस में जाओगे ना तो उसके बाद में आपको गोल चूज करना है यूपीएससी सीएससी, उसके बाद में गेट सब्सक्रिप्शन, जब गेट सब्सक्रिप्शन पे जाओगे तो ये पेज खुलेगा। आपको 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेना है, 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन जो है इट विल कॉस्ट यू 92,000, बट अभी ये चल रहा है दोस्तों कितने में पता है आपको, ये चल रहा है 52,000 में। आप मेरा कोड यूज करो सुमित10, यहाँ पर जैसे आप कंफर्म करोगे ना कंटिन्यू, आपको मेरा कोड आएगा यहाँ पर 24 मंथ, यहाँ पर मेरा कोड डाल दो सुमित10 SUMIT10 कैपिटल के अंदर, जैसे ही अप्लाई हो जाएगा दोस्तों आपका जो अमाउंट है वो रिड्यूस होकर कितना हो जाएगा 43,200, 43,200 रुपये आपको अमाउंट जो है वो पे करना है दोस्तों, एंड यू विल बी इनरोल्ड, आप इसमें एनरोल हो जाओगे दोस्तों, और आप मेरे साथ मेरी पर्सनल गाइडेंस में आप पूरी तैयारी करोगे। सो ऑन दिस नोट आई एम एंडिंग द टुडेज क्लास दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।